हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2023 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, लेकिन इसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम तैयार करें कि हमारा जो नेट जेआरएफ है वो क्वालिफाई हो। भाई, पढ़ाई किस लिए करते हैं? इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा, हमने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। तो हम जितनी देर भी पढ़ाई करें, जितनी देर भी क्लास लें, उतनी देर में कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिले, कुछ ऐसा सीखने को मिले जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो आज की ये क्लास आपके लिए वैसी ही है। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए। आज सिर्फ मेरा रोल नहीं होगा, आप लोगों का भी रोल होगा, इसलिए जल्दी से कॉपी पेंसिल ले लीजिए अपने पास में। जो भी आपके नोट जिसमें भी बनाते हो उसको भी अपने पास रख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रॉपर विजन है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें आज के टाइम में शायद ही कोई होगा जो टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर रहा होगा। ठीक है आबिदा, विशाली, प्रॉपर, चलो वेरी गुड। बहुत ही कम लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना जानते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे आईसीटी की, अगर हम बात करते हैं अपने हायर एजुकेशन की, क्या यहाँ पर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं? यस, डेफिनेटली आते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिजिटल इंडिया, डीआई इनिशिएटिव, यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी में भी आते हैं। कौन से हैं, कौन से नए हैं, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? टेक्नोलॉजी फॉर मी इज डिस्कवर, लर्न, इन्वॉल्व एंड इम्प्लीमेंट। इट कंबाइन 3 SS: स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस। टेक्नोलॉजी इज फास्ट, टेक्नोलॉजी इज सिंपल एंड टेक्नोलॉजी इज अ ब्रिलियंट वे टू सर्व पीपल। पहले क्या होता था, एग्जाम देने जाते थे, आपको एक पेपर मिलता था जहां पे आपको निबंध के तौर पे पूरा पूरा क्वेश्चन लिखना होता था। अब क्या होता है, निबंध के तरीके लिखना होता है क्या? नहीं लिखना होता है। अब आपकी एक्चुअल में, राधे राधे बेटा, अब एक्चुअल में आपकी स्किल टेस्टिंग होती है। भाई निबंध तो मान लीजिए आपने एक बार लिख भी लिया, रट्टाफिकेशन भी कर लिया, लेकिन अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसी टॉपिक से, किसी यूनिट से, कम्युनिकेशन में भी आते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहां से पूछ लिया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए, ठीक है। राधे राधे प्रीति, स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव। क्वेश्चन भी होंगे एमसीक्यू विद आपकी थ्योरी। तो कोई मुझे बता सकता है डिजिटल इंडिया, जिसे हम कहते हैं न्यू इंडिया, कितने साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया को? यहाँ 4 ईयर लिखा है, लेकिन इसको मत देखिए, आप मुझे बताइए डिजिटल इंडिया को आए हुए कितना टाइम हो गया है? डिजिटल इंडिया कब आया था या कब स्टार्ट किया गया? भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? हेलो बीएसआरआई, हीर, आंसर करो। योग्यता, मैंने क्या कहा, आज का ये जो टॉपिक है ये रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू नई नई चीजें इंप्लीमेंट की जाती। वेरी गुड रानी। 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। तो अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया को हुए कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया को आए हुए? जरा एक बार ईयर बताइए। देखिए, वहां पर मैं अगर कोई चीज पढ़ रही हूं तो वो मेरी नॉलेज में है, लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको उस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है ये भी आपको कंसिडर करना होगा, समझना होगा। 2015 के हिसाब से कितने साल हो गए? 1 जुलाई 2015 को आया था आपका डिजिटल इंडिया, स्टार्ट हुआ था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा।
क्या उद्देश्य था इसका? ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना, देश में डिजिटल साक्षरता और उपयोग में सुधार करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं? भीम यूपीआई, आज की डेट में देखिए आप, एक सब्जी वाला भी होगा वो भी यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं। आधार, हर कोई जानता है आधार के बारे में, बायोमेट्रिक्स के बारे में हर कोई जानता है। उमंग ऐप किसके लिए यूज किया था आप लोगों ने, कोई बता सकता है? 7 साल 10 महीने या लगभग 8 साल। ठीक है, अगर हम बात करें उमंग एप्लीकेशन को आपने यूज किया था, किसके लिए यूज किया था उमंग एप्लीकेशन को? जल्दी से एक बार ही बताएंगे। उमंग एप्लीकेशन को आपने किस लिए इस्तेमाल किया था? और अगर उमंग का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? मैंने कहा अपने कॉपी पेंसिल सब लेके बैठेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो यहाँ पे नई नॉलेज मिल रही है ये आप लोगों को याद रहे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आप लोग कहते हो कि मैम जनरल अवेयरनेस की बात करी गई है पेपर 1 में कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी से आते हैं, आपकी नई नई जो इनिशिएटिव्स हैं वहां से आते हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ आप एक यूनिट पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को भी तैयार कर रहे हैं। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। जल्दी से उमंग का फुल फॉर्म यहाँ पे टाइप करिए, थोड़ा सा आज आप लोगों का काम है। उमंग का फुल फॉर्म, ई नेम क्या चीज है, ताल क्या चीज है, एसटीपीआई डिजी लॉकर, जहां से आपके कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। मोटो पावर टू एम्पावर, वेरी गुड, खुश रहो मिक्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी गुड सुनील। ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही हूं आप लोग भी अपने मोबाइल में देखिए, एंड्रॉयड में देखिए, आपने कहीं लिखा है वहां से लिख दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर मुझे आपसे चाहिए। उमंग भारत सरकार का एक निशुल्क मोबाइल ऐप जिसमें कि 127 विभागों की कितना 741 की 841 अधिक सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। भाई हिंदी मेरी थोड़ी वैसी है। ये ऐप अनेक प्लेटफॉर्मों पर चलने वाला बहुभाषी सुरक्षित ऐप है, वेरी गुड सुनील। ठीक है, तो इसलिए यहां से आपके माई जीओवी किसके लिए है? हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है 28 है, लेकिन क्या सच में 28 हैं? अब इस समय बढ़ चुके हैं, इस समय बढ़ चुके हैं और इन्हीं को पढ़ना है। स्टार्टअप्स विद डिजिटल सॉल्यूशन, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है आपने डिजिटल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं? एग्रीटेक, फिनटेक, सिक्योर डिजिटल इंडिया, हेल्थ टेक, एड टेक। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है आप बात कर रहे हो डिजिटल इनिशिएटिव की, तो उसमें स्टार्टअप की कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये एग्जाम में आते हैं हेलन, दैट इज वाई कि मैं आपको पढ़ा रही हूं। सर्कुलर इकोनॉमी, भारत 2023 इंडिया, G20, डिजिटल इनोवेशन अलायंस। थोड़ा और देखिए, डिजिटल इंडिया कैसे साकार होगा? डिजिटल इंडिया के जो स्तंभ है यानी जो पिलर है, कितने पिलर है? पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, कौन बताना चाहेगा? आज आपका काम है काम करने का। नमस्ते सोनम, आशु आंसर करो बेटा, मिक्की आंसर करो, मौर्य, काजल, ध्यान रखो, हम तब सीख सकते हैं जब हम खुद उस काम को करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हमें सिर्फ रट्टा मारना है तो हम सिर्फ उतने ही मार्क्स ले पाएंगे जितने की हमें रट्टाफिकेशन होगी, लेकिन अगर हमें कुछ नया सीखने की लत होगी ना, तो हम इतने मार्क्स लाएंगे कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। नए तरीके से नई चीजों को सीखना शुरू करिए, क्योंकि एनईपी 2020 आपकी यही कहती है आपसे। सही कह रहे हैं ना पवन? पिलर ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव, हमारे पास सबके पास एंड्रॉइड है। अभी देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे पिलर ऑफ डीआई। 9 स्तंभ है, वेरी गुड काजल, 9 पिलर हैं आपके डिजिटल इनिशिएटिव के, 9 पिलर्स है। डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, एक व्यापक कार्यक्रम जिसमें कई सरकारी मंत्रालय और विभाग भी शामिल होते हैं। प्रत्येक अलग अलग तत्व अपने दम पर खड़ा होता है, यानी हर एक का एक अलग अलग काम होता है। डीआई
DITVI यानी डिजिटल इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए समग्र समन्वय के साथ पूरी सरकार द्वारा लागू किया जाना है। डिजिटल इंडिया 9 स्तंभ ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी 9 स्तंभों में आता है। यहां तक कि आपका एक क्वेश्चन ई गति से भी पूछा गया था कि ई गति क्या है। सेम ऐसे ही ई क्रांति के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है। 9 पिलर्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड, डिजिटल इंडिया भारती और सुनील है, लेकिन सुनील ने सबसे पहले दिया, इसलिए सुनील का मेरे को यहाँ पे पिन करना होगा कमेंट, क्योंकि सबसे पहले दिया। भारती ने भी सेम दिया, बट क्योंकि जिसका पहले बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा उसको पहले पिन किया जाएगा। याद रखिए, डिजिटल इनिशिएटिव, यहां से क्वेश्चन आपका 100% उठाया जाएगा। डिजिटल इंडिया अम्ब्रेला प्रोग्राम है डेट कवर्स मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. It waves together a large number of ideas and thoughts into a single comprehensive vision so that each of them can be implemented as a part of larger goal. दैती का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी मैती का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं ये दैती मैती होता क्या है? फुल फॉर्म ऑफ दैती एंड मैती। एक लिखा है दैती, एक लिखा है मैती। क्या चीज होती है? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं दैती। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं मैती। यहां से क्वेश्चन आता है कि ये दैती मैती क्या चीज है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। कौन कौन से प्रोग्राम है? जैसा कि भी आपको बताया, ब्रॉडबैंड हाईवे पिलर है 9। ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति। ई क्रांति पूछा जाएगा किसके लिए है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इस समय डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है हमारा देश, और इसीलिए आपका जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसको कंटिन्यू अपडेट किया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ में। वेरी गुड वैशाली, आंसर करते चलो। संध्या, ये जो टॉपिक है ये 3 टॉपिक को कवर करता है। पहला, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहां से ही आते हैं आपके, यहां से आते जितने भी नई चीजें इनिशिएटिव आ रही है, जनरल अवेयरनेस हो गया। ठीक है, दूसरा आईसीटी में आते हैं क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी है इसमें। तीसरी चीज, क्योंकि आपके हायर एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है तो हायर एजुकेशन से भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो एक तरीके से इस टॉपिक से ना सिर्फ एक बल्कि कई आपके टॉपिक क्लियर होंगे। काकूप्रीत, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। ठीक है, इसलिए ये मत समझना कि क्या, तो जल्दी से मुझे 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया बताना शुरू करिए। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट क्या है? कितने पिलर हैं यहां पे दिख रहे हैं बेटा आप सभी को? पहला पिलर दिख रहा है ब्रॉडबैंड हाईवे, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, उसके अलावा इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन यानी सभी के पास फोन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आईटी फॉर जॉब्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जैसे आप जानते हो फ्रीलांसर के बारे में भी आप सुनते होंगे। कई ऐसी जॉब्स हैं जो आप इंटरनेट अगर आपके पास है तो आप घर बैठे कमाई कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब भी क्या है, ये ऑनलाइन ही आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है ना, कि ऑनलाइन की वजह से आपको इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, तो ही आप काम कर पा रहे हैं। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है टारगेट किया गया नेट जीरो इंपोर्ट। ये टारगेट है, और टारगेट का भी क्या यहाँ पे इन्होंने मोटिव रखा है ये आपको पढ़ना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 9 पिलर्स, 9 जर्नी, 1 डेस्टिनेशन, दैट इज डिजिटल इंडिया।
9 पिलर्स, 9 जर्नी, 1 डेस्टिनेशन, यानी एक मंजिल है सबका, क्या? डिजिटल इंडिया को बनाना। ब्रॉडबैंड हाईवे, जो कि आपकी गांव से भी जोड़ देता है आपको। भाई हाईवेज कहां से गुजरते हैं? हाईवेज कहां से गुजरते हैं? बिल्कुल रानी, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाईवेज कहां से गुजरते हैं, जनरली गांव से गुजरते हैं। तो हमने क्या करना है, रूरल एरिया को भी आपके फाइबर नेटवर्क के साथ लिंक करना है, जहां तक अभी तक लोगों की पहुंच नहीं। आज के टाइम में क्या है, मूक प्रोग्राम जो है सारे बच्चे पढ़ रहे हैं घर बैठे, क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक भी पहुंची है। यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी, जो भी आउट ऑफ रीच जोन्स है, कई ऐसी जगह थी जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां पर पहुंचाया जाना। ई गवर्नेंस, जहां पे आप सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे सके। ई क्रांति, क्या हो गया? हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, सिक्योरिटी हो गई, कमर्शियल सर्विसेज, इन सब का बढ़ावा देना, इंक्लूडिंग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, यानी अब आपको कई जगह ऐसा दिखाई देता होगा कि आप किसी पब्लिक प्लेस में गए हैं और आपको फ्री वाईफाई मिल रहा होगा। आप में से वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने इस चीज को फील किया है कि आप किसी पब्लिक प्लेस में गए हैं और वहां पे आपको फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है या फ्री वाईफाई मिल रहा है। दैट इज पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। कितने लोगों को मिल रहा है? ठीक है, फ्री इंटरनेट एक्सेस फॉर एसेंशियल्स, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, यानी सबको इंफॉर्मेशन मिलना, किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। आज के टाइम में जिसको देखिए सबके पास व्हाट्सएप है, जिसको देखिए आपके पास यूट्यूब है, ट्विटर है, तो इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। आईटी फॉर जॉब्स, किस लिए? आप अगर आपकी अच्छी स्किल्स होगी तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स को बढ़ावा देना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आप जानते हैं कि पहले हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितने भी उसके स्पेयर, या हम बात करते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, है ना। रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पे हमें फ्री मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये भी डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। आज की डेट में कई ऐसे मोबाइल हैं जो हमारे देश में बन रहे हैं, कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश में बनाई जा रही है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स for children's, short term program for transformation such as biometric attendance and lost and found portals for children। क्या आप बता सकते हैं कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं कि मान लीजिए जहां पर एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का क्या मतलब होता है कि अगर आप 10 बजे का टाइम है ऑफिस पहुंचने का, मान लीजिए 8 बजे का टाइम है आपके स्कूल पहुंचने का, तो आपकी अटेंडेंस तब स्वीकार की जाएगी जब आप उस पर जो है टच करेंगे। बायोमेट्रिक यानी आपका थंब इंप्रेशन मांगेगा, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए कई बच्चे क्या होते थे कि खो जाते थे। क्या आप बता सकते हैं उस पोर्टल का नाम जहां पर आप खोए हुए बच्चों को प्राप्त करने के लिए वहां पे कंप्लेन दे सकते हैं, या फिर उस चीज को जो है उसके थ्रू आप अपने कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं? क्या आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जानते हैं? थैंक यू आबिदा, ठीक है। तभी घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो हमें सिर्फ बेटा पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ना नहीं है भाई, मेरे को तो यार ये चीज कहीं भी मिल जाएगी, हम गूगल भी सर्च मार लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। कई लोग कहते हैं मैम मेरे पास बुक्स हैं, मैं क्या उसको पढ़ के क्वालिफाई कर लूंगा? क्या लगता है सिर्फ बुक्स पढ़ने से क्वालिफाई हो जाओगे? आज की डेट में भाई साहब ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये आपको यूपीएससी लेवल का काम कर रहे हैं, जहां पे आपकी थिंकिंग को डेवलप, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को चेक कर रहे हैं। मिसिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हाँ कहां पे दे सकते हैं प्रीति? क्या उस पोर्टल का नाम बता सकते हैं आप? हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि हम अभी भी अपडेटेड नहीं है। डेट इज वाई कि जब हमारे सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम फंस जाते हैं। माई जीओवी, हमें पता ही नहीं है। माई जीओवी, अगर हम बात करें आधार, 100.5 करोड़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं आधार प्रोग्राम में। माई जीओवी यानी मेरी सरकार 19.3 लाख उसमें है। दिशा की बात करें, दिशा
दिशा क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत आता है। उसके अलावा कई चीजें, डिजी लॉकर। उत्साह से इस बार फुल फॉर्म पूछा गया था, उत्साह का फुल फॉर्म पूछा गया था, कोई बता सकता है उत्साह का फुल फॉर्म? खोया पाया प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। खोया पाया सबसे पहले किसने बोला? वैशाली ने बोला खोया पाया प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। टाटा मोटर्स में बायोमेट्रिक, ठीक है, खोया पाया पोर्टल। किस लिए? बच्चे जहां पे गुम हो जाते हैं, पता नहीं लग पाता है, तो वहां पे हम कंप्लेन करा सकते हैं। उत्साह का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे। उत्साह के बारे में हम बात नहीं करते, डिजिटल इनिशिएटिव उन्हीं चीजों पे आ जाता है। डिजिटल इनिशिएटिव का मतलब है हमें, मतलब अगर आप सोचो 3 साल से 4 साल से सिर्फ उसी टॉपिक पे बात होती है। कई जगह पे मैंने इस चीज को देखा जहां पे नई चीजों को पढ़ाया ही नहीं जाता, वही पुराने इनिशिएटिव पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आपके सामने ये नए इनिशिएटिव आए हुए हैं। उत्साह, अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एक्शंस एंड हायर एजुकेशन, वेरी गुड मीतू। यहां सामने ही लिखा है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एक्शन एंड हायर एजुकेशन। किसके तहत ये प्रोग्राम आया? एनईपी 2020 के तहत। इसके जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, इसको पढ़ लेना एक बार। उत्साह किसके लिए आया? हायर एजुकेशन के लिए। अभी रिसेंटली इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। एनईपी सारथी यूजीसी का इनिशिएटिव है ये। किसके लिए, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है एनईपी 2020 के अंतर्गत। क्या है ये एनईपी सारथी? वेरी गुड हुमा, दीपशिका रानी, आंसर करते चलो। सुनन्नी, काजल, मीतू। मिशन अमानत उसके लिए है जो रेलवे पर हमारे कुछ सामान खो जाते हैं, वेरी गुड प्राची। ऐसे ही नई चीजें जब आप लोग बताओगे ना, उससे समझ में आएगा आप लोग कितने एक्टिव मोड पे चल रहे हो। पुराना तो सभी को पता है कि हाँ भाई स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये है वो है, लेकिन जो नए इनिशिएटिव हैं क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? अंडरटेकिंग, मोनिका आंसर करो बेटा पहले इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें एनईपी सारथी, अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020, यानी एनईपी 2020 में स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट। क्या फुल फॉर्म बता सकते हैं सारथी का? सारथी का फुल फॉर्म, हुमा आ रहा है बेटा क्वेश्चन यहां से। एनईपी सारथी अभी यूजीसी के चेयरमैन ममिदला जी ने इसका लॉन्च किया था। एनईपी सारथी, अब यहां से आता है क्वेश्चन आपका, एनईपी सारथी किसके लिए है और इसका फुल फॉर्म? स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। आपका यहां पे है इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म, फॉर एकेडमिक पर्पस। दैट इज वाई ये टॉपिक आपके डिजिटल इनिशिएटिव के बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अभी जरा वो लोग हैंड्स अप करो जिनको लग रहा है कि यार इस आज की जो क्लास है ना ये कुछ अलग ही है। किसको लग रहा है कि ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इस टॉपिक पे अभी तक इस तरीके से डीपली स्टडी नहीं करी है? वो लोग हाथ उठाओ। जिन्होंने करी है उनकी तो बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मुझे पता है 100 में से 10% है जिन्होंने ये सब पढ़ा है, ओनली 10%। बाकी 90% अभी भी इस तरफ नहीं देख रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी एनटीए कहता है कि हम आपका जो नया जनरल अवेयरनेस है उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें। नया पढ़ने को मिल रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी और आगे आगे नया पढ़ने के लिए रेडी रहो, ठीक है? तो पहले जरा क्वेश्चन के आंसर तो करो। डिजिटल इनिशिएटिव का क्वेश्चन नंबर 1, राम नरेश समझ आ रहा है बेटा? अब एक क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए मैंने रखा, मैंने नहीं रखा, एनटीए ने रखा, और
प्रशांत बेटा आंसर करो। अ वाइड रेंज ऑफ आईसीटी सर्विसेज इंक्लूडिंग नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, improvement in government service and wider transparency of national and local government is offered by, यानी कि विकेंद्रीकृत योजना सरकारी सेवाओं में सुधार और राष्ट्रीय स्थानीय सरकारों की व्यापक पारदर्शिता के लिए राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क सहित आईसीटी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है। हाँ शबनम मैं देखती हूँ बेटा, उसमें मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मैंने उसमें टेलीग्राम पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि कोई भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना हो ऑटोमेटिकली रिमूव वाला, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास आए हैं कि रिमूव वाला, तो उसी वजह से हो सकता है टेलीग्राम कर रहा होगा। ठीक है, तो परेशान ना हो, अपने आप टेलीग्राम उसको आपको एक्सेप्ट कर लेगा, मे बी कुछ टाइम के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया होगा, डोंट वरी। हिंदी में देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे थे ना, ग्रुप में से जो क्विज हैं वो शेयर कर रहे हैं दूसरी तरफ, या मेंबर्स शेयर किया जा रहा है, तो ये आपके जो टेलीग्राम है, ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज रहती है टेलीग्राम की, वो चेक करता रहता है, फिर वो रिमूव करना शुरू कर देता है, दैट इज वाई ये इशू आ रहा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। किसने करा है ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट आंसर? उससे पहले नहीं शबनम, मेरा जो है मैंने 6 महीने पहले से ही इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया था, और मैंने इस चीज को टेलीग्राम पे बहुत बार आप लोगों को सबको रिमाइंडर दिया था कि ऑटो मोड पे रिमूव हो जाएंगे बिना किसी इंफॉर्मेशन के, इन केस कोई भी एक्टिविटीज हुई। तो अब वो टेलीग्राम के ऊपर है कि वो क्या करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ तो वेबसाइट पे आपको मिल ही रही है, टेंशन ना लो, टेलीग्राम अपने आप ही आपको रिलीज कर देगा, टेंशन नहीं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकेंद्रीकृत योजना सरकारी सेवाओं में सुधार और राष्ट्रीय स्थानीय सरकारों की व्यापक पारदर्शिता के लिए राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क आईसीटी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला को पेश करती है। मैती इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, आपको जैसा कभी बताया गया है। एनआईसी की स्थापना 1976 में शेषागिरी द्वारा भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयोग के तहत की गई थी। एनआईसी राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का प्रबंधन भी करता है। कौन है इसके इस समय के, जो बात करें कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के इस समय कौन है सीईओ या मैनेजर? एनआईसी किसके तहत बनाया गया? एनआईसी को एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? पच्चीस 26 की नहीं खुल रही है, मैं चेक करती हूं, ध्यान से देखो, अगर अभी नहीं पढ़ोगे फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आंसर करो इस मैचिंग का। ज्ञानवाणी, ज्ञान, ई पाठशाला, एनसीटीई। एक मैचिंग आपके सामने, कभी कभी डिजिटल इनिशिएटिव और उनके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं, तो ज्ञानवाणी, ज्ञान, ई पाठशाला, एनसीटीई, कुछ जानते हैं इसके बारे में पहले से? पर यहां पे अगर हम बात करें 10 से 15 दिन में एग्जाम होने वाला है। कितना टाइम बाकी है एग्जाम होने में? 13 जून से एग्जाम है, और आज हो गई है 27 तारीख, 27 मई, 13 जून से एग्जाम है। क्या हमने इस टॉपिक को पढ़ा है? ज्ञानवाणी, ज्ञान, ई पाठशाला, एनसीटीई। अगर पढ़ा है तो इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए कि क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ज्ञानवाणी किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। ज्ञान, ज्ञान क्या चीज है? ऑप्शन नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत की वैज्ञानिक तकनीकी क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता तक बढ़ाना। ई पाठशाला, सभी शैक्षिक ई संसाधनों के प्रदर्शन और प्रसार करना। एनसीटीई, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करना। कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 3? राजेश गेरा, वेरी गुड। इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ज्ञानवाणी ऑप्शन नंबर 3, टेकिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। ज्ञान, कभी कभी ज्ञान का फुल फॉर्म भी आता है, ज्ञान का फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। ज्ञान ऑप्शन नंबर 1, एलिवेटिंग इंडिया साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी टू ग्लोबल एक्सीलेंस थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ई पाठशाला, showcasing and disseminating all educational e-resources. NCTE, achieve planned coordinated development of the teacher education system. ज्ञानवाणी, ठीक है, शिक्षा को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाना। ज्ञान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2015 में वैश्विक पहल की शुरुआत की गई, शैक्षिक नेटवर्क की वैश्विक पहल, इसका फुल फॉर्म है ज्ञान का। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों उद्यमियों के प्रतिभा पूल का उपयोग करके भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़ना है। ज्ञान का फुल फॉर्म, और ज्ञान किसके लिए था, कब स्टार्ट किया गया? ई पाठशाला किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी और भारत सरकार की जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, शोधकर्ताओं को के साथ पत्रिकाओं, ऑडियो, वीडियो जैसे शैक्षिक ई संसाधनों को प्रदर्शित साधा। यानी ई पाठशाला क्या हो गया? आपको पूरी ऑनलाइन सारी कंटेंट अवेलेबल कराई जाएगी इसके थ्रू। एनसीटीई की स्थापना कब की गई? 1993 में करी गई थी। इसका जो इसका वो था अधिनियम, 1993 अधिनियम था, शिक्षा अधिनियम के अनुसार किया गया। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर स्थापना इसकी 1995 में हुई थी। यहाँ पे कभी कभी ये चीज पूछी जाती है कि कौन से अधिनियम के तहत हुआ है और कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है। ज्ञानवाणी broadcast educational programming through the station and has a coverage area of around 60 kilometer. The goal is to take education to the doorstep of the people. ज्ञान, ज्ञान का full form global initiative of academic network introduced in 2015, MOE, Ministry of Education. It aims to connect with the higher education institution in India by utilizing the talent pool of scientists and entrepreneurs. E-पाठशाला, NCERT and MOE का collaboration था, platform for showcasing and sharing educational resources. NCTE, statutory body established in accordance with the National Council for Teacher Education Act 1993, sorry, बट एस्टैब्लिश हुआ 1995 में, एक्ट यूज हुआ 1993। गोल, द प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन टीचर एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हेल्पर्स ऑफ इंडिया, गुड इवनिंग बेटा। हाँ रानी, डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी ही सॉल्व करा रही हूँ। आज की ये क्लास थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट आप ट्रस्ट करना कि डिजिटल इनिशिएटिव आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो क्लासेस हैं इस समय मैं ले रही हूँ एमसीक्यू विद थ्योरी ले रही हूँ, और इसी वजह से इसमें आपको टाइम लग सकता है इन क्लासेस के लिए, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस को कवर करना है। स्टेशन विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे कि इग्नू, एनसीईआरटी, यूजीसी, आईआईटी के द्वारा योगदान किए गए दैनिक कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अब जो समझदार बच्चा होगा वो ज्ञान दर्शन को भी पढ़ेगा, ई पाठशाला को भी पढ़ेगा, ज्ञानवाणी को भी पढ़ेगा, सारांश को भी पढ़ेगा, सबका नोट्स बनाएगा।
सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी इसका सही आंसर है। एफएम रेडियो स्टेशन ज्ञानवाणी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, गैर संगठनों, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किया जाता है इसमें सारा का सारा कंटेंट, ठीक है। प्रत्येक ज्ञानवाणी स्टेशन का कवरेज 60 किलोमीटर का रहता है। प्रसारण की भाषा अंग्रेजी हिंदी, फ्रीक्वेंसी 105.6 एफएम पर एक क्षेत्रीय भाषा है। इग्नू का ये चैनल है। आप कहोगे मैम ऐसा आप क्यों पढ़ा रहे हो, ये इतनी थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? किसको लग रहा है कि मैं इतनी थ्योरी क्यों पढ़ रहा हूं या क्यों पढ़ रही हूं? इसलिए कि मान लीजिए ये पॉइंट लिखे हैं अभी अभी आप इसका सीरियसनेस नहीं समझ रहे। ऑप्शन नंबर 1 ये पूछ लिया गया, ऑप्शन नंबर 2 ये पूछा गया, तीसरे में कोड ये दिया गया कि कितने किलोमीटर तक ज्ञानवाणी स्टेशन का कवरेज है और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आता है ज्ञानवाणी का प्रसारण होता है, कौन सी भाषा में किया जाता है और ये कौन सा चैनल है, किसके द्वारा ये इसकी आपूर्ति की जाती है। कोड में जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऊपर एक स्टेटमेंट होता है और पूछा जाता है कि ज्ञानवाणी के बारे में इनमें से कौन सी चीजें सही हैं, उस समय आपको ये मेरा ये जो इतना प्रमुख बिंदु है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस समय आपको याद आएगा कि यस हमने ये सब पढ़ा है, हमें पता है 60 किलोमीटर की रेंज पे रहता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, इग्नू का चैनल है, इसमें इग्नू, एनसीईआरटी, यूजीसी, आईआईटी के द्वारा योगदान किए गए दैनिक कार्यक्रमों को पेश किया जाता है। जबकि सारांश क्या है, माता पिता और सीबीएसई से संबंधित स्कूलों का उपकरण है जो पूरी तरीके से स्व समीक्षा विश्लेषण की अनुमति देता है। यानी पेरेंट्स और स्कूल के बीच, सीबीएसई स्कूल के बीच में कोऑर्डिनेटर या मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि छात्र क्या प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, उनका सुधारात्मक कार्रवाई करने पे जोर दिया जाए। ई पाठशाला, एनसीईआरटी भारत सरकार की एमओई ने ई पाठशाला बनाने के लिए सहयोग किया, ठीक है। ज्ञान दर्शन राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और इग्नू ने डीडी ज्ञान दर्शन बनाया है। स्कूलों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षक संवर्धन कार्यक्रम, खुली ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम। एफएम रेडियो स्टेशन ज्ञानवाणी ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग। अब इसको आपने सबने एक बार अच्छे से, जो आपको मिलेगा पढ़ना है इंग्लिश में, हिंदी में, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं होता है कि प्रॉपर तरीके से 2 घंटा 3 घंटा हम लोग लगाएं हिंदी और इंग्लिश करने में। तो जो लैंग्वेज हम लोगों के लिए यूज टू है उसका उपयोग करते हुए, चीजों को समझते हुए, बाकी तो आपने पढ़ना ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, कवरेज पूछा जा सकता है उसका, किसके द्वारा, इग्नू के जो एजुकेशन चैनल है वो कौन से हैं। अभी रिसेंटली स्वयं प्रभा के बारे में पहले पूछा जाता था कि स्वयं प्रभा में क्या अंतर है। अभी क्या पूछा जाता है कि बताइए स्वयं प्रभा का जो चैनल 102 है वो किसके लिए। अब आपको स्वयं प्रभा के चैनल के बारे में पता होगा कि नंबर 1 पे वागीश आता है, तो ही तो आप बता पाओगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी कैसे डाउनलोड करना है। दीक्षा स्वयं प्रभा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्टेटमेंट 2 है कि 2020 यानी भी 2020 ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी मंच यानी एनईटीएफ की पहचान करी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, चलिए दिखाते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कि आपकी थिंकिंग डेवलप हुई कि नहीं, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, आप लोग दोनों ही सही चीज है। यानी आप जानते हैं कि दीक्षा
स्वयं और स्वयं प्रभा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कल मैंने दीक्षा का फुल फॉर्म भी बताया था। स्वयं ऑनलाइन मंच है। दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है, ई लर्निंग सामग्री प्रदान करता है। स्वयं ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो स्कूल, स्नातक, स्नाकोत्तर, सतत शिक्षा स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? 34 डायरेक्ट टू होम चैनलों का समूह है। दूसरा स्टेटमेंट कि राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी मंच एनईपी 2020 के अंतर्गत आया, बिल्कुल सही बात है, ऑफलाइन शिक्षा के लिए है ये। एनईएफटी एनईटीएफ ऑफलाइन शिक्षा के लिए है। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जल्दी से मुझे बताएं स्वयं को लॉन्च कब किया गया? वेरी गुड शिवानी, स्वयं को कब लॉन्च किया गया? स्वयं को लॉन्च कब किया गया? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा 2017, वेरी गुड जॉब। 2017 स्वयं का फुल फॉर्म आता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मानव संसाधन मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या है? एमएचआरडी का नया नाम क्या है? अब भाई वो तो कहीं से भी उठा के पूछेंगे, हम तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। गुड इवनिंग सुधीर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब लोग देखो। एमएचआरडी का नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। तो आपने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना है। स्वयं प्रभा में कितने चैनल है? 34, लेकिन इसमें कौन सी सैटेलाइट का यूज किया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, बट स्वयं प्रभा कौन सी सैटेलाइट के द्वारा ऑपरेट की जाती है? GSAT-15, GSAT-15, ठीक है, वेरी गुड। 24x7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होगा वो आपने ध्यान रखना है। शिक्षकों, छात्रों, माता पिता को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम से संबंधित आकर्षक शिक्षण सामग्री, ई कंटेंट प्रोवाइड करना। एनईपी 2020 में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई, जिसमें एनईटीएफ था। शिक्षा मूल्यांकन योजना प्रशासन इस तरह दोनों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान करने के लिए इस मंच की स्थापना की गई। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आप सभी के सामने हैं, दोनों ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डाल रही हूं। अब इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। और जिसको भी लग रहा है कि नहीं भाई मैम बहुत मेहनत कर रही हैं हमारे लिए, जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर तो जरूर कर दें। और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। अगर लग रहा है कि आपके ऊपर कोई मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। भारत नेट क्या है? एनआईसी नेट क्या है? मेघराज क्या है? ई ताल क्या है? किसने इनके बारे में पूरा पूरा सुना हुआ है? भारत सरकार की पहल, किस पहल का उद्देश्य देश की सभी 2,50,000 ग्रामीण पंचायतों को आईटी कनेक्टिविटी प्रदान करना? हाँ आबिदा, बिल्कुल मिलेगी बेटा, पीडीएफ 100% मिलेगी। काय को इतनी मेहनत कर रहे?
आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं, और आप लोगों को ही अगर मैं पीडीएफ ना दूं तो बेकार है। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत नेट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 1 भारत नेट, जिसका की उद्देश्य क्या है? एम्स टू प्रोवाइड आईटी कनेक्टिविटी टू ऑल 2,50,000 ग्राम पंचायत इन कंट्री। अब ये बाकी चीजें क्या हैं? भारत नेट भारत सरकार की पहल 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN के रूप में लॉन्च किया गया, और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। यानी पहले इसका नाम था NOFN, हाँ, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पहले इसका नाम क्या था और अभी क्या नाम है? वेरी गुड, ऐसे ही चैनल आएंगे बेटा, है ना। पहले भारत नेट का क्या नाम था? मान लो आपसे पूछ लिया गया कि चलिए बताइए पहले भारत नेट का क्या नाम था, अभी क्या चीज है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2011 में लॉन्च किया गया था NOFN के नाम से, 2015 में इसका नाम बदल दिया, भारत नेट कर दिया। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को पाटना, डिजिटल समावेश को बढ़ावा देना, सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा और अन्य सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाना। पहला चरण था जिसमें कि 2017 तक 1 लाख गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना, पहले चरण में। दूसरा चरण था 2019 जिसमें 1,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना। तीसरा चरण था जिसमें फाइबर टू द होम यानी FTTH कनेक्टिविटी प्रदान करना। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत नेट में, थैंक यू राम नरेश, थैंक यू बेटा, सब लोग लाइक कर दिया करो यार, थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है, वरना सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग पढ़ रहे हो, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि BBNL, कभी कभी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का फुल फॉर्म आता है, भारत नेट में कितने चरण जो है चलाए गए थे, या कितने स्टेप चलाए गए थे? नमस्ते गीता बेटा, ठीक है, बताओ जरा, भारत नेट में कितने चरण या कितने स्टेप में भारत चरण को चलाया गया? तो आपको पता होगा 3 स्टेप थे। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। निक नेट, NIC नेट, निक नेट, NIC नेट, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का कंप्यूटर नेटवर्क। मेघराज GI क्लाउड, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका उद्देश्य सरकारी अनुप्रयोगों डेटा की मेजबानी के लिए सुरक्षित विश्वसनीय क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना प्रदान करना। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है बेटा? चक्ष, आप हो कंप्यूटर साइंस से, जरा आप इस बात को बताना, क्लाउड कंप्यूटिंग बेटा क्या चीज होती है? कौन बताना चाहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? नमस्ते नंदनी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आशु, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है भाई? अगर हमसे पूछ लिया गया, मेरे को नहीं पता क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आप में से किसी को पता हो तो आज जरा अपनी मैम को बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है। हीर, आपको पता है? बताओ बेटा। हीर ने हाथ उठाया, लगता है वही बताएगी। कौन बताएगा क्लाउड कंप्यूटिंग? मतलब वो बच्चों की तरीके मत हो जाना जो कहते हैं हाँ भाई मुझे आता है, मुझे आता है, और जब सवाल पूछो वेरी गुड मृणालिनी, यानी कि स्टोरेज जहां पे की जाती, डेटा का स्टोरेज जहां पे किया जाता है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। जहां पे हम स्टोरेज करते हैं, जैसे हम PDF है, अगर हम PDF भी कहीं रख रहे हैं तो उसका मतलब है कि स्टोरेज कर रहे हैं, उसी को ही हम कहते हैं क्लाउड करना, क्लाउड कंप्यूटिंग करना। डेटा स्टोरेज होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो हवा में इंटरनेट वेब कनेक्शंस होते हैं। भाई कनेक्शंस कहाँ होते हैं? हमारे आसपास भी कनेक्शंस घूम रहे हैं। तो क्या एक तरीके के समझा जाता है कि हाँ बादल हैं चारों तरफ जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हैं, है ना, डेटा स्टोरेज के लिए डेटा प्रोसेसिंग।
याद रखना, पूछा जाता है IAAS, PAAS और SAS, यहां से इस बार क्वेश्चन पूछा है। सेस का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग, IAAS का बताएंगे, PAAS का बताएंगे। ये क्या चीज है? क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन मटेरियल नहीं बना पाते हैं। अब ये देखो बेटा, कैसे मटेरियल बनाना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है। वेरी गुड चक्ष। Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources, especially data storage, computing power without direct active management by the user। बहुत बढ़िया। ये क्या चीज है? आपका जो यूजीसी नेट है, आपने कभी कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां सेस लिखा होता है। यूजीसी नेट की साइट पे किसी ने देखा है इसको? यूजीसी नेट की साइट पे लिखा होता है सेस के बारे में, कितने प्रकार का होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार का होता है, पूछा जाता है। भाई आंसर करो जल्दी जल्दी, इतना टाइम लगता है? कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं। सेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वेरी गुड बेटा। सेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। IAAS और PAAS क्या चीज होती है बेटा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेस का फुल फॉर्म इस बार एग्जाम में आया था फरवरी मार्च के क्वेश्चन पेपर में। अगर आपने फरवरी मार्च का क्वेश्चन पेपर देखा है, फरवरी मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है सेस के बारे में कि ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल दैट अलाउ एंड यूजर टू एक्सेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। वेरी गुड जॉब। ऐसे ही आपने, अब चलो जल्दी में आगे बढ़ना होगा क्योंकि टाइम कम है और ज्यादा पढ़ना है। इनके फुल फॉर्म आप याद करके बताएंगे। ई ताल क्या है? एक वेब पोर्टल जो विभिन्न सरकारी विभागों एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के उपयोग के वास्तविक आंकड़े प्रदान करता है। ई ताल 2013 में लॉन्च किया गया। पोर्टल लेन देन की संख्या, प्रतिक्रिया समय, सफलता दर, सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के मैट्रिक्स पर डेटा प्रदान करता है। ई ताल, इसको आपने पढ़ लेना है। NOFN कब आया? भारत नेट का पहले का नाम क्या था? कितने स्टेप या कितने फ्रेसेस में भारत नेट को चलाया गया? व्हाट इज एन ICNet? मेघराज, GI क्लाउड, IAS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी देखो बेटा, यहां पे मैंने सारी चीजों के फुल फॉर्म बता दिए हैं। अगर आपसे पूछे जाएं, आप आराम से कर लेना। ये तीनों चीजें, तीनों के फुल फॉर्म, सेस, पैस और IAAS, ये तीनों के फुल फॉर्म आपके सामने क्लाउड सर्विसेज हैं, ये इनको याद रखना है। डन, आगे बढ़े। ये फुल फॉर्म यहां लिखे हैं सबके। eTAL web portal provide real-time status of the uses of electronic service offered by various department and agency, launched in 2013। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा पद डिजाइन के लिए डिजिटल अधिगम वातावरण से संबंधित है? हाँ नंदनी बेटा, आपको बिल्कुल बिल्कुल PDF मिलती है। जैसे ही आप क्लास लेते हो उसके थोड़ी देर बाद मैं अपडेट कर देती हूँ। न्यू क्विज डेली होती है, टेलीग्राम पे डेली क्विज मिलेगी, उसको भी आप लोग कंटिन्यू रखो। बाकी ये तो क्विज हो ही रही है। डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग के लिए जहां पर भी डिजाइन लिखा हो डिजिटल इनिशिएटिव में, ई कल्प पे टिक कर देना। ई कल्प किसके लिए यूज होता है? डिजाइन के लिए यूज होता है।
जहां पर भी पूछा जाए ई कल्प, ठीक है। डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना ई कल्प का काम है। मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम है एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनकी पहल है भारत सरकार की। इसमें 3 पहले हैं। डिजाइन किसके किसके लिए बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा कि चलिए डिजाइन के लिए होता है कल्प, लेकिन पूछा गया कि किस किस चीज का डिजाइनिंग होता है, तब तो डिजाइनिंग किसके लिए होता है, डिजिटल ऑनलाइन सामग्री प्रदान करने के लिए, एक सामाजिक नेटवर्क वातावरण बनाने के लिए, उच्च शिक्षा और डिजाइन पर डिजिटल संसाधन डेटाबेस बनाने के लिए। यहां से आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। इस पहल को 3 संस्थान आईआईटी, आईडीसी, एनआईडी, आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया। 2015 तक ई कल्प की सामग्री के लिए डी सोर्स में विभिन्न डोमेन में डिजाइन सीखने पर 160 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया था। पहले चरण में क्या चीज है, इसको सब लोग बेटा आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कवर करा रही हूँ। ई विद्वान विशेषज्ञ डेटाबेस, राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क, यहाँ पे साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े रिसर्चर हो गए, उनका डेटा सेव किया जाता है। इनफ्लिपनेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, एनएमईआईसीटी के द्वारा, ठीक है। विद्वान भारत में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रमुख शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ता के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है। इसमें डेटा रहता है उन लोगों का। उद्देश्य क्या है, पढ़ लेना आप लोग। ई आचार्य एकीकृत ई सामग्री पोर्टल, एनएमईआईसीटी के द्वारा स्थापित इनफ्लिपनेट द्वारा विकसित वेब आधारित इंटरफेस है। पोर्टल क्या करता है, एकल इंटरफेस के माध्यम से ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि जितनी भी चीजें हैं उनको खोजने, ब्राउज करने की सुविधा। ई कंटेंट का एकीकृत पोर्टल, 8 विषय आते हैं इसके अंतर्गत। कृषि विज्ञान, जैविक, रसायन, भौतिक, चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी। ई यंत्र रोबोटिक आउटरीच प्रोग्राम है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, आईआईटी बॉम्बे में आयोजित किया गया, ठीक है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समस्याओं को हल करना, युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का दोहन करना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमें रोबोटिक्स का प्रयोग करना है या रोबोटिक्स चीजों का यूज करना है, तो सीधा सीधा ई यंत्र पे टिक कर दीजिए, पढ़ना है इसको। ये इतना, ये जो आपको ये जो पूरा पीडीएफ है ना, ये जो मिलेगा, इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि भाई हमें अगर कोई चीज मिल रही है हम उसको वेस्ट कर दें, बिल्कुल भी नहीं। ये वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए जरा। पूर्णिमा मैं बता रही बेटा, कुछ एरर आ रही है उसमें, हिंदी में समझ में नहीं आता है। हिंदी में जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी एग्जाम में आप देखना हिंदी में और कैसा आएगा। इंग्लिश में देखो, टू क्रिएट साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन अमंग द इंडियन स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड एन एटीएल लैब। एटीएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएल। अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब किसके लिए, भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एटीएल प्रयोगशाला शुरू की गई। अटल टिंकरिंग लैब जिसे हमने कहा, क्या चीज होती है, एटीएल का फुल फॉर्म अटल टिंकरिंग लैब, न्यूटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता, कल्पना को बढ़ावा देता है। ये अटल इनोवेशन 2016 में लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन। की पॉइंट्स जल्दी जल्दी देखिए। अटल एटीएल, अटल टिंकरिंग लैब, कल्टीवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज अ न्यूट्रिक इनोवेटर्स,
ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इन यंग माइंड्स। ठीक है, डिजाइन माइंडसेट, आपका एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग। 2016 में आया अटल इनोवेशन मिशन। आपसे पूछा जा सकता है एटीएल कब आया, अटल इनोवेशन मिशन किसके तहत आया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग। नीति का भी फुल फॉर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 8। नमस्ते पार्वती, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। स्वयं प्रभा कितने चैनलों का समूह है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नवाचार बढ़ाने के लिए है, बिल्कुल सही अर्चना। इनोवेशन को बढ़ाने के लिए अटल का एटीएल। स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनल, नीति आयोग 2016, बिल्कुल ठीक है। 34 डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा के। जी सेट 15 के द्वारा। इग्नू का फुल फॉर्म आ सकता है, या कब स्थापित हुई? ज्ञान दर्शन इसका चैनल है। अगर हम बात करें चैनल 1 में क्या चीज है आपके, ये आपके चैनल मैंने यहाँ पे पूरी पीडीएफ डाल दी है। अगर आपको लगता है कि स्वयं प्रभा के चैनल के नेम और नंबर हमें नहीं आते हैं तो भाई रट लो। यहां से इस बार क्वेश्चन आया था, किस में आया था? मैचिंग में आया था। हर एक के क्वेश्चन पेपर में मैचिंग आई थी, और उस मैचिंग में स्वयं प्रभा के क्या पूछा गया था? चैनल नेम और चैनल नंबर। वागीश चैनल नंबर 1 पे, 2 पे संस्कृति, 3 पे प्रबोध, 4 पे सारस्वत और 5 पे प्रबंधन। किसके द्वारा ये करा गया? सीईसी के द्वारा। सीईसी और यूजीसी के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि कितने चैनल कोऑर्डिनेट किए गए हैं। कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 पे है विदिक, 7 पे कौटिल्य, 8 पे आपका आर्यभट्ट। किसके थ्रू किया जा रहा है? सीईसी और यूजीसी के थ्रू। 9 पे स्पंदन, 10 पे दक्ष, व्यास। यहां से चैनल पूछे जा रहे हैं आप लोगों के, और कौन से कोऑर्डिनेटर के द्वारा उसमें कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? चैनल नंबर 11 एनपीटीईएल का है ये। 11 से 22, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, उसके बाद 22 आईआईटी पल। ये पढ़ना है आपको, इसलिए ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इग्नू के द्वारा कौन कौन से चैनल चलाए जा रहे हैं? नंबर याद होने चाहिए भाई। कौन कौन से चैनल इग्नू के द्वारा चलाए जा रहे हैं? स्वयं प्रभा से तो ये लिख के मानो कि कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि चैनल की नेम की अगर हम बात करें तो देखो बाकी चैनल के नेम नहीं है, बाकी चैनल के नेम नहीं आ रहे हैं। कोऑर्डिनेटर तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है। एनपीटीईएल चैनल नंबर 14, लेकिन अगर नाम आ रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। यानी ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नेम आ रहे हैं। वागीश हो गया, प्रबोध हो गया, प्रबंधन हो गया। तो ये जो स्टार्टिंग की जो ये पीडीएफ है ना, ये स्टार्टिंग का, इसको जरूर पढ़ लेना। या इग्नू द्वारा पूछा जा सकता है कौन कौन से चैनल चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इग्नू लिखा है, प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन, लेकिन यहाँ आपने सिर्फ नंबर याद करने हैं, ठीक है। देखो पीएम विद्या, पीएम ई विद्या किसके लिए है? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एनसीईआरटी के द्वारा। 1 to 8 तक, क्लास 1 to 8 तक पीएम विद्या। चैनल नंबर आपको याद होने चाहिए। फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन, पीएम ई विद्या आपका 1 से 8 तक। फिर आ गया पीएम ई विद्या 9 to 10 एनसीईआरटी। पीएम 11 से 12, पीएम ई विद्या 11-12 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्राइमरी एजुकेशन के लिए पीएम ई विद्या कहां से कहां तक थी? सेकेंडरी एजुकेशन में कितने चैनल हैं? स्वयं प्रभा अगर सेकेंडरी एजुकेशन किसी को पढ़नी है तो कौन से चैनल उसके लिए अवेलेबल है? क्योंकि देखो यहाँ डेटा कम है, इसलिए इसको पूछा जा सकता है कि आपको पूछा गया सेकेंडरी एजुकेशन के कौन से चैनल हैं, तो चैनल नंबर 31, 32। चैनल का नाम क्या है? पीएम ई विद्या 9 and 10। हायर सेकेंडरी के लिए चैनल नंबर 33, 34। पीएम ई विद्या 11, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए।
नंदनी इसको बेटा जब तक 2-3 बार आप पढ़ोगे नहीं ना, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी और रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो धीरे धीरे इनको आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहां से एक आ रहा है कंपलसरी क्वेश्चन इस बार का। अगर आप लोगों, इसीलिए मैं कहती हूँ पीवाईक्यू जरूर उठा के देखो, अभी 2023 के मैंने करवाए हैं और उसमें आपको खुद पता लगेगा कि ये जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डीटीएच चैनल BSIG यानी कि बिसाख गांधीनगर से जुड़ा है। स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल इनफ्लिपनेट द्वारा संचालित किया जाता है। चैनल पर सामग्री कहां पे दी जाती है? स्वयं प्रभा स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, कार्यक्रम 24/7 चलाए जाते हैं कि नहीं? प्रतिदिन 5 से अधिक बार दोहराया जाता है, न्यूनतम 4 घंटे के लिए प्रसारित किया जाता है। यहां से बीच बीच से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके। बिसाख भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। भोजन करना है, लेकिन इस समय भोजन से ज्यादा लक्ष्य जरूरी है बेटा। भूख तो हमें भी लगी है, हम भी खा के नहीं बैठे हैं, लेकिन इस समय जरूरी है कि उस चीज पे काम करना। खाना तो थोड़ी देर बाद भी खाया जा सकता है, बगल में रख के भी बैठ जाओ। तुम लोगों ने करना क्या है? सिर्फ टाइप ही तो करना है। बगल में खाना रख के बैठ जाओ, प्रॉपर जाने की जरूरत है क्या? आपको क्या करना है? ना बोलना है, ठीक है? आपको सिर्फ क्या करना है? मोबाइल चलाना है। अभी मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पे किसी का, तुरंत व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई चला जाएगा। बट क्लास अगर चल रही है, भूख लग रही है, तो सोचो हमारा फोकस किधर है। इनफ्लिपनेट सूचना पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र। याद रखो, ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में जब ये चीज आएगी ना, उस समय आपको याद आएगा, अरे यार मैम कुछ बता तो रही थी, कुछ खाने पीने की भी बातें हो रही थी। मैम ने ये भी बताया था कि स्वयं प्रभा का जो वेब पोर्टल है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, कंटेंट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्वयं प्रभा में? एनसीईआरटी, इग्नू, IITS, NPTEL, CEC, NIOS, UGC। डीटीएच चैनल किसके द्वारा लिंक है? सब पढ़ा रही थी, लेकिन हमारा ध्यान तो खाने पे था भाई। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से देखो। खाते खाते समझ में नहीं आता, खा लिया क्लास के साथ। देखो भाई, वैशाली ने खाना खा लिया। राधे राधे बेटा। सतेंद्री, लोगों को उनके बच्चों के भविष्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करने के लिए कौन सी निर्णय समर्थन प्रणाली है? नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, इसीलिए मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आप सभी से कहा था कि कॉपी पेंसिल लेके बैठना। जो IAS PCS की तैयारी करते हैं ना, अभी आपने देखा होगा IAS PCS की जो तैयारी करते हैं ना, जब उनका एग्जाम आता है बेटा, उनको भूख लगना बंद हो जाती है। जो सिलेक्शन होते हैं, जिनके सच में सिलेक्शन होते हैं, या वो लोग ऐसे मैनेज करते हैं। एक माँ को देखा है आपने कभी? मम्मी को देखा है कभी? वो क्या करती हैं? वो घर के काम भी करती हैं, हाउस होल्ड वर्क भी करती हैं, उसके साथ साथ पता चला उनके कपड़े भी धुलाई चल रही है, उसके साथ वो खाना भी बना रही हैं। और खाना बनाने के साथ साथ हो सकता है उनके पास इतना समय ना हो कि वो खाना खा पाए, तो को चलते चलते वो खाना भी खा रही होंगी। किसकी मम्मी ऐसा करती है? मेरी मम्मी तो 100% ऐसा करती है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। सबकी मम्मियों में ये होता है, जितनी ज्यादा उनके अंदर टैलेंट होता है, उतना टैलेंट तो अपने अंदर नहीं होता। को खाना, पता चला कार्यक्रम चल रहा है, सारी सबको खिला पिला रही है, जब खुद के खाने की बारी आ रही है तो पता चले कि खा ही नहीं पा रहे ठीक से। तो सोचो, सीखो चीजों से भाई। सारांश ऑप्शन नंबर B। हेल्प करते हो मम्मी की? वेरी गुड। ऐसे करती है ना, सबकी मम्मी करती होंगी। बेटे को, बच्चे को खिला लेंगी और जब अपनी बारी आएगी तो खा ही नहीं पाएंगी। चलते चलते को पता चला अपना खा रही हैं, या खा रही हैं, कभी कभी नहीं भी खाती हैं, नींद आ गई, सो गई, है ना? ई पाठशाला MHRD की संयुक्त पहल, भारत और जो आपका NCERT, उसके द्वारा, NCERT का फुल फॉर्म आता है सभी शैक्षिक संसाधनों के प्रदर्शन और प्रसार के लिए। लक्ष्य संख्या 4 में सतत विकास लक्ष्य, पाठशाला मोबाइल ऐप। आपसे पूछा जा सकता है SDG 4 में
पाठशाला मोबाइल ऐप आता है कि नहीं आता है, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीटीएस, टेक्स्ट टू स्पीच सारांश सीबीएसई द्वारा विकसित किया। 2015 को विज्ञान भवन आईसीटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं स्मृति जो जुबेन ईरानी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें कि छात्रों का प्रदर्शन देख सकते हैं, माता पिता भी, उनके टीचर भी। शाला सिद्धि, एनपीएसएसई यानी स्कूल मानक मूल्यांकन पर शाला सिद्धि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित स्कूल मूल्यांकन के लिए। स्वयं प्रभा, ये तो अभी आपको बता ही दिया था, स्वयं प्रभा पढ़ लेना बस इसको। मतलब इतना कंटेंट है कि तुम लोग पढ़ लोगे ना, तुम लोग को खुद लगेगा कि यार सच में कोई चीज करी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? डिजिटल प्रोग्राम इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? और सोचो, उसी मम्मी का नाम रोशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? वो बेचारी आपके लिए खाना बनाती होंगी कि बच्चा हमारा सक्सेसफुल होगा, वो सोचती होंगी बच्चा मेरा कितनी मेहनत कर रहा है, बना के देती है ना आपको खाना, और आप क्या करते हो? तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करो। When was Digital India program started? वेरी गुड जॉब, 2015, सभी को पता है भाई, वाह वेरी गुड। ठीक है, ये तो चीज आपको बताई। मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट, स्टैंड अप इंडिया, इस योजना के लाभार्थी हैं। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पढ़ना है आपको बस। सार्थक, सार्थक क्या चीज है भाई? दीपिका, आप भी मम्मी हो, क्या बात है, हम भी मम्मी आप भी मम्मी, पता है ना कैसे काम होते हैं घर में। सार्थक रिसेंटली इन न्यूज, एम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, सार्थक हाल ही में खबरों में था, किसका लक्ष्य रखता है ये? 13 जून से मोना, यानी आज से अगर हम बात करें, कितने दिन रह गए एग्जाम में? कौन बताना चाहेगा कितने दिन रह गए? 13 जून से एग्जाम है। कुछ कह रहे थे कि पोस्टपोन होगा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सिर्फ वो उड़ाई जा रही अफवाह, रूमर्स पे मत जाना, नहीं तो अपना पेपर खराब कर लोगे, बता दिया। 13 जून, कितने दिन रह गए? हाँ बेटा, इसी टाइम पर होती है डेली क्लास, 9 बजे, 8:30 बजे, इसी टाइम रहता है। 8:30 बजे के बाद आप कभी भी देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास प्रदान करना। सार्थक क्या चीज है? सार्थक, इसको पढ़ लेना भैया, अब इतनी पढ़ाने की हिम्मत नहीं रहेगी, बोल बोल के थक गई हूं मैं। सार्थक, recently the education minister released an indicative or suggestive implementation plan for school education called सार्थक। सार्थक का फुल फॉर्म कौन बताएगा? फुल फॉर्म ऑफ सार्थक। वेरी गुड हीर, कितने दिन रह गए? 14 दिन, 18 दिन, 17 दिन, मैथ में कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है क्यों? 13 जून से एग्जाम है, कितने दिन रह गए? स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन launched in persuasions of the goal of NEP 2020 and to assist state UTs in the task। यहां से उठा के पूछ लेंगे ना, ये जो ऑप्शन नंबर 1, ये जो इतने आपको लग रहे हैं ना, ये इतनी मैम ने डीपली लिखा हुआ है, ये जब 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तब याद आएगा मैम को, तब याद आएंगी मैम आपको। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी आंसर करो भाई। G2C इनिशिएटिव, गवर्नमेंट टू सिटीजन इनिशिएटिव, यानी जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को जो है उनको हेल्प करने के लिए, उनको फैसिलिटी देने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए, वो बताइए कौन से हैं? G2C, हिंदी में देखिए,
ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार नागरिकों के बीच सूचना का प्रवाह से संबंधित G2C सरकार से नागरिक। G2C पहल कौन कौन सी है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 A एंड B। A एंड B इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ई हेल्प, ऑप्शन नंबर बी ई हेल्थ। फीडबैक और निविदा इन सब से मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि गवर्नमेंट और बात हो रही है किसके बीच में, सिटीजन के बीच में। तो ई गवर्नेंस में सरकार से नागरिक, सरकार से सरकार, सरकार को नागरिक, सरकार से व्यापार, ये चीजें अटैच की जाती है। तो G2C पहले है ई हेल्प और ई जो है हेल्थ। G2C पहले ई नागरिकता, ई पंजीकरण, ई शिक्षा, ई कराधान, ई परिवहन। पूछी जा सकती है कि G2C इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस इंक्लूड्स गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सिटीजन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। Following are G2C initiative, e-health, e-help. G2C initiative by government, e-citizenship, e-registration, e-education, e-taxation और e-transportation. Question number 13. भाई देखो, हिंदी का भी बेटा उतना ही रोल है, बल्कि हिंदी का हमारे भारत में ज्यादा रोल है। हेल्पर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की राष्ट्रभाषा कौन सी है बेटा? हिंदी है। मे भी हो सकता है यहाँ की हिंदी आपको ना समझ में आ रही हो, बट आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हिंदी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। इंग्लिश तो बाहरी भाषा हो गई, वो तो चलो समझ में आता है इंटरनेशनल लेवल पर, भारत की जो लैंग्वेज है वो हिंदी ही है। और हमें भारत में रहते हुए अगर हिंदी ना आए तो क्या समझे? एजुकेशन के पेपर में आया है, बिल्कुल। विद्वान डिजिलॉकर साक्षात शोध गंगा, इसके बारे में आपने खुद से पढ़ना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। विद्वान क्या है, डिजिलॉकर क्या है आपका, ठीक है, साक्षात क्या है, शोध गंगा क्या चीज है, रिपोजिटरी है भारतीय विश्वविद्यालयों में किए जा रहे शोध के लिए। उसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, हर एक लैंग्वेज की एक अलग रिस्पेक्ट है। इवन इसीलिए हमारे देश में अब जो NEP 2020 आई है उसमें कहा गया है कि हम संस्कृत को भी इन्वॉल्व करेंगे तीसरी भाषा के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने अब ये जो चीजें मैंने आपको कराई, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। देखिए इतने बच्चे हैं, लेकिन वीडियो को कितने लोगों ने लाइक और शेयर किया है जरा एक बार ये भी बता दो। यहाँ पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? गूगल पे जाएंगे। ध्यान से देखिए, आप सभी लोगों के लिए है ये इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ जाएंगे, डिजिटल इनिशिएटिव डालेंगे आप। क्या डालेंगे? डिजिटल इनिशिएटिव डालेंगे। जैसे ही आप डिजिटल इनिशिएटिव डालेंगे, आपको जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें हैं, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपको कवर कराई जाए, कुछ चीजें आपको खुद भी कवर करनी होगी। जैसे कि पाई, अब आपसे मान लो पूछ लिया जाए ये पाई का क्या मतलब है ना, जो आपसे पूछता है कि कोई आपको इश्यू तो नहीं है। डिजिटल इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, या आपसे पूछा जाए सर्विस या एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें, आधार, भारत ब्रॉडबैंड, ये सारी की सारी चीजें। एक मिनट और दिखाती हूँ आपको। विजन, प्रोग्राम, प्रोग्राम पिलर। अब ये देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये नए हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव के नाम याद आ रहे हैं आपको? कौन कौन से दिख रहे हैं? जरा एक बार नाम लीजिएगा। कितने इनिशिएटिव दिख रहे हैं? इनके बारे में नोट्स बनाना है, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा ही लगेगा। यहां पर देखिए, उमंग ऐप, आइडिएट फॉर इंडिया,
सेल्फ फॉर सोसाइटी, डिजी लॉकर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डिजी धन क्या होता है, आउटरीच प्रोग्राम, गुड गवर्नेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कोविन, विनिंग ओवर कोविड 19। कोविन का मोटो क्या है, आरोग्य सेतु का लोगो क्या है या मोटो क्या है या उसकी टैगलाइन क्या है, सेल्फ फॉर सोसाइटी क्या है, ठीक है, डिजी धन का जो अगर हम बताएं टैगलाइन, टैगलाइन क्या है, अगर ये आ गया तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आरोग्य सेतु, सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाइए। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, आधार आपके सामने, मैं आपको दिखा रही हूं नोट्स बनाने का तरीका, जहां से क्वेश्चन आ रहा है और आपको पढ़ना है। ये इनकी साइट दी गई है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विसेज की बात करते हैं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि यहां से पढ़ लो। एग्री मार्केट ऐप, एक्सेसिबल इंडिया, कैंपेन एंड मोबाइल ऐप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदी में देख लो, इसको ट्रांसलेट कर लो, आजकल तो इतनी सुविधा है ट्रांसलेट करने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पैसे के लिए भारत का इंटरफेस भीम, अपराध आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, फसल बीमा मोबाइल ऐप, डिजिटल एम्स, ई ग्रंथालय, ई पंचायत, ई बिज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अधिकारिता में आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि आप, भाई टाइम कम है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, बीपीओ योजना, माई जीओवी, डिजी धन अभियान, आईसीटी, एनईबीपीएस, नरेगा, सॉफ्ट, ओपन फोर्ज क्या चीज है, ओपन फोर्ज से क्वेश्चन आता है, डीबीटीएल, पे गोव इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्मार्ट सिटीज, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, आरोग्य सेतु। आपको मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है आरोग्य सेतु के बारे में हमें और पढ़ना चाहिए, आप क्या करेंगे, इसी साइट पे ही जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाहेंगे, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, मान लीजिए आरोग्य सेतु, इस पे टिक करिए। आरोग्य सेतु का ये एप्लीकेशन खुल गया, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। आपसे अगर उन्होंने पूछा कि ये बताइए आरोग्य सेतु का टैगलाइन क्या है, क्या बताएंगे, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। डिजी लॉकर का भी पूछा गया था भाई, ठीक है। यहां पे इसके बारे में ये पूरी की पूरी डिटेल, ये आरोग्य सेतु है क्या, क्या काम करता है, पूरे अक्रॉस इंडिया में कितने लोग हैं, वाई आरोग्य सेतु, डिजिटल इनिशिएटिव, ये देखिए आपके सामने, वाई सेतु क्यों जरूरी है, देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम। यहां तक कि हम लोग क्या है, हम लोगों के अंदर उतनी अकल नहीं है, अब ये समझो कैसे, क्योंकि अब हम एनटीए की साइट पे चले गए। हम लोग कहते हैं एनटीए क्वेश्चन कहाँ से डालता है, अब एनटीए की साइट पे देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव लिखा है, 75 साल पे बनाया जाता है, हम उसको पढ़ते ही नहीं है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये देखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, data.gov.in, india.gov.in, माई जीओवी यानी मेरी सरकार, डिजिटल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये देखिए, ये आ रही हैं ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब वो लेवल नहीं रह गया है जो आप सोचते थे कि भाई पहले के जैसे चलो ठीक है काम चला लेते हैं, ये काम चलाने वाला काम अब नहीं रह गया है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर को ओपन करिए, जितनी भी नए नए इनिशिएटिव हैं, यूजीसी के जो नए नए इनिशिएटिव हैं उसको देखा करिए, डिजी लॉकर क्या चीज है, डिजी लॉकर के बारे में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है ये। अब ये पीडीएफ किधर मिलेगी मैम, ये तो हमने पढ़ ही लेंगे, चलिए
आप ये बताइए कि पीडीएफ किधर मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, जो हमारे चैनल का नाम है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, .in लगाएंगे, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी को ओपन करने की कोशिश करेंगे। जब हम ओपन करेंगे देख सकते हैं ब्लू रंग का लोगो आ रहा है, आपने देख लिया, अच्छा ये अपना ही चैनल है। आपने क्या किया, देखा, पहले क्विज दिख रहा है, आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्विज में पार्टिसिपेट करिए, अदरवाइज यूजीसी नेट पे सिर्फ आप ऐसे टच कर लीजिए, यूजीसी नेट 2023 के प्रिपरेशन नोट्स पीडीएफ के साथ, पेपर 1 यूजीसी नेट नोट्स लेक्चर वीडियो, क्वेश्चन पेपर। मान लीजिए आपको लग रहा है कि जून वाला सिलेबस अभी कवर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आपने जो पिछला महीने सिलेबस कराया है उसको भी पढ़ लीजिए। फरवरी मार्च के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। उसके अलावा ये सारी डिटेल, जितने भी लेटेस्ट आपके जो कंटेंट डालती हूँ वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप, हमें एक बेल बनी होती है, उससे आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको नहीं मिले। आ रही है बात समझ में? ये देखिए, ये सारे के सारे कंटेंट कब का नहीं खुल रहा था, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये देखिए पीडीएफ डाली है, इसको आप देख सकते हो, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन खुल गई पीडीएफ। थैंक यू सरिता। डिजी लॉकर और जितने भी यहाँ पर आपके नए नए चीजें बताई जा रही है ना, ये देखिए पीडीएफ खुली कि नहीं खुली, सारी पीडीएफ अवेलेबल है भैया, तो टेंशन नहीं लो, इतने सारे बच्चे हैं भाई, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक शेयर तो कर ही दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो खुद, ठीक है। अब उसके साथ अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेंबरशिप ले सकते हो चैनल की। शायद आपके लिए ये 89 रुपीज कुछ नहीं होंगे एक दिन के, मैं आपसे सिर्फ एक मंथ में एक बार मांग रही हूँ, अगर आप मेंबरशिप या सपोर्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो आप हमें सपोर्ट, सिर्फ 89 रुपीज एक मंथ के लिए, ठीक है। सपोर्ट करिए, जिससे कि कोई पैसा नहीं लगना है जयश्री, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप लोग अगर मिल करके कोई चीज सपोर्ट करोगे तो नेचुरल सी बात है हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी। तो एक दिन का ही अगर देखा जाए तो आज की डेट में 100 रुपए से ज्यादा लोगों का खर्चा है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 89 रुपीज की मेंबरशिप है, जिसमें आपकी फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आपके फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ मिलती हैं, और साथ ही आपको फ्री टेलीग्राम में जितनी भी क्विज हैं वो आप अटेंड कर सकते हो। तो कौन कौन ऐसा है जो जो है मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, जल्दी से ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सपोर्ट करना शुरू करिए। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सपोर्ट करते रहें।